नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कृत कविता मैंने आहुति बन कर देखा के उत्तरार्ध की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। हाला कहते हैं मदिरा को। विदग्ध हो माने विद्वान बन करके या जल करके। इस प्रसंग में, इस अवतरण में कवि कह रहा है कि प्रेम अग्नि की पवित्र ज्वाला है जिसमें सच्चा प्रेमी स्वयं को आहुत बना देता है। देखें। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। आगे जी कह रहे हैं कि वे लोग रोगी होंगे जो कहते हैं कि प्रेम कड़वे रस का प्याला है, क्योंकि रोगी व्यक्ति को हर वस्तु का स्वाद ही कड़वा लगता है, खराब लगता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि प्रेम कटु रस का प्याला है, कड़वा रस का प्याला है, निश्चित रूप से वे रोगी होंगे, वे सामान्य जन नहीं होंगे। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, तथा वे जीते जी मुर्दा ही होंगे जो कहते हैं कि प्रेम मोहित कर देने वाली मदिरा है, शराब है, सम्मोहनकारी हाला है। क्योंकि मुर्दा किसी वस्तु के अच्छे बुरे प्रभाव को नहीं जान सकता। वस्तुतः प्रेम वह संजीवनी है जो मानव में नवीन चेतना और नव प्रेरणा का संचार कर निष्क्रिय से सक्रिय बना देती है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कह रहे हैं अज्ञेय जी कि इस सत्य को मैंने प्रेम में पारंगत होकर के, विदग्ध होकर के अपने अनुभव से जान लिया है। क्या जान लिया? यही जान लिया कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह प्रेम जिसको लोग हाला कहते हैं, जिसको लोग मतवाला बना देने वाला कहते हैं, वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? प्रेम की पवित्र ज्वाला है जिसमें प्रेमी को वासना और स्वार्थ से रहित होकर आत्म बलिदान कर देना ही श्रेष्ठकर होता है। इसको कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैं विद्वान बन करके इसके विषय में, प्रेम के विषय में जानकारी प्राप्त कर अंतिम रहस्य पहचाना, मतलब अनुभव करके अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। खुद को मैंने जब इस प्रेम की वेदी पर आहुत बना दिया तो मुझे लगा कि यह क्या चीज है? यज्ञ की पवित्र ज्वाला की तरह से है। इस
ज्वाला में एक प्रेमी के द्वारा आत्म बलिदान कर देना ही श्रेष्ठ कर्म होता है। काव्य सौंदर्य। कवि ने इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि सच्चा प्रेम त्याग पर आधारित होता है। भाषा प्रवाहमयी और परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज। रस श्रृंगार मिश्रित वीर रस है। छंद मुक्तक है। अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अंतिम भाग आगे का देखें। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा सब कुछ तब कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अस कहते हैं तलवार को। दुर्निवार कठिनाई से दूर होने योग्य, जिसको आसानी से दूर न किया जा सके। प्रस्तुत अवतरण में कवि का दृष्टिकोण है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता कष्टों विघ्न बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में ही निहित है। करें कि मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूं। यही बातें कहते हुए कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इसी को कहा कि सत्य को उद्घाटित करते हुए इसको कहते हुए जीवन में लिए गए संकल्पों के अनुसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ मैं विकास के शिखर पर पहुंच जाता हूं। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। नभ की चोटी चढ़ना माने विकास के शिखर पर पहुंच जाना। वो कहते हैं कि कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूं। इस पथ पर आगे बढ़ते समय कष्टों और बाधाओं से कुचला जाकर भी मैं हार नहीं मानता, बल्कि विद्रोही बनकर तूफान की तरह उमड़ने लगता हूं। धूलि सा और उमड़ता हूं, आंधी सा और उमड़ता हूं। है धूल को जैसे कुचला जाता है, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूं। तो धूल को जब कुचला जाता है वो धूल उड़ करके कुचलने वाले के सर पर चली जाती है। वैसे ही कहते हैं कि मैं भी विद्रोही बनकर के आगे बढ़ता हूं, उमड़ पड़ता हूं। जैसे धूल कुचलने वाले के सिर पर उड़ करके चली जाती है, वैसे ही सारी बाधाओं को पार करके सारी बाधाओं को कुचलता हुआ मैं उनसे बहुत आगे निकल जाता हूं। वो बाधाएं जहां की तहां पड़ी रह जाती है। जैसे धूल को कुचलने वाला वहीं का वहीं पड़ा रहता है, लेकिन धूल उसके सर से होते हुए ऊपर निकल जाती है। वैसे ही कहते हैं कि बाधाएं तो पड़ी रहती हैं, हमें रोकने का प्रयास करती रहती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम माने कोई भी व्यक्ति जिसमें परिस्थितियों से टकराने का मादा हो, जो अपने आप को एक कर्मवीर पुरुष मानता हो, उसके लिए भाव। तो सारी बाधाओं को कुचलते हुए मैं आगे निकल जाता हूं। ये बात कवि कह रहा है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। अब आगे जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन सदा चुनौतियों से भरा रहे, ललकार बने, चुनौतीपूर्ण हो और
मेरी असफलताएं ही मेरे लिए तलवार की धार बन जाएं। असफलता ही असी धार, अस माने तलवार। अर्थात असफलताओं के बाद मैं इतने उत्साह और मजबूती के साथ आगे बढ़ूं कि सारी बाधाओं को आसानी से पार कर जाऊं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, ये बात कहते हैं। अर्थात बाधाओं के आने पर जब मुझे रुकना पड़े तो मैं निराश न हूं, बल्कि जिन कमियों के कारण मैं उन बाधाओं को न पार कर सका, न रोक सका, उनको मिटाकर दूने उत्साह के साथ आगे बढ़ूं और सफलता प्राप्त करूं। यही बात कहते हैं कि इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। पग पग पर आने वाली बाधाएं मेरा वार बन जाए, मैं उन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ता रहूं। नई शक्ति का संचय करके आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूं। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। कहते हैं अंत में कि हे मातृभूमि, मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए अर्पण करना चाहता हूं, ताकि मेरा जीवन क्या बन जाए, तप कर अंगार बने। अंगारे की तरह से निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। और कहते हैं कि तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। और तेरी पुकार के समान ही मेरा यह मौन प्रेम भी दुर्निवार हो जाए। काव्यगत सौंदर्य मानव को साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए, इस बात का संदेश कवि ने दिया है। भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज रस वीर रस है। अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश। धन्यवाद।